हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। जैसा कि बिहार से लेकर के अदर स्टेट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ढेर सारी वैकेंसी की भरमार आई पड़ी है। इनमें क्या है कि आपको इतिहास से ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि हम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन हम लोग एक सीरीज वाइज से चलेंगे ना, तो आगे की कहानी आपको समझ में आएगा, जिसमें हम आपको प्राचीन इतिहास की शुरुआत किए हैं और आपको हम धर्म अभी मूल रूप से पढ़ रहे हैं, जिस धर्म में खासकर जैन धर्म का अध्ययन कर लिए हैं और वर्तमान है अभी आपका बौद्ध धर्म। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि बौद्ध धर्म क्या है। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम पूछा जाता है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध, उनको याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहने का सेंस एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। हालांकि गौतम बुद्ध के जन्म भी पूछ लिया जाता है कि कब हुआ था, तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था और कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। खासकर ये नेपाल वाले क्षेत्र के, हालांकि नेपाल के तराइन क्षेत्र में ये पाया जाता है, तो इनको थोड़ा याद रखिएगा। वहीं आपसे पूछा जाए इनके पिता का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। इनको भी याद रखिएगा कि उनके पिता का नाम सुद्धोधन और किस गण के मुखिया थे, तो शाक्य गण के मुखिया थे। और इनकी माता का नाम जो था वो है मायावत देवी। हालांकि इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म लेने के उपरांत अर्थात 6 दिन बाद या 3 दिन बाद हो गया था, तो इनका लालन पालन यही माया देवी अर्थात इनकी मौसी की थी। ठीक है, मृत्यु के जन्म के 7 दिन के बाद हो गई थी और इनका पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। अर्थात इनके माता का नाम क्या है, माया देवी, और इनके मौसी का नाम हो गया प्रजापति गौतमी। इनको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, तो सिद्धार्थ। इनको याद रखिएगा। और हालांकि महावीर के पिता का भी नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उनके पिता के नाम में भी सिद्धार्थ से रिलेटेड आपका नाम मिलता जुलता रहेगा, तो ऐसे में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है और महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ में चला जाए। इनका जो वैवाहिक जीवन है वो 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था और किन से हुआ था, यशोधरा से। हालांकि याद रखिएगा यशोधरा जो है, देखिए ना, गौतम बुद्ध का छोटा नाम है और बुद्ध की कन्या का नाम हो गया बरकामान यशोधरा। वहीं आपसे पूछा जाएगा महावीर, तो महावीर की पत्नी का नाम क्या होगा, यशोदा। क्या लिखेंगे हम लोग, यशोदा। इनको याद रखिएगा। तो महावीर नाम है बड़ा, इनकी पत्नी का नाम छोटा हो गया। हालांकि अपने देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पत्नी का नाम भी है जसोदा। तो देखिए ना, जितने भी कन्या जिन का दादा वाला है अर्थात यशोधरा, तो यशोदा, जसोदा, सब का सब क्या लग रहा है आपको, सन्यासी लग रहा है। तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं ट्रिकी आपको बताना चाहा कि गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम बड़ा होगा, अर्थात ये बुद्ध छोटे नाम से प्रचलित है, माने बुद्ध, और इनका पत्नी का नाम यशोधरा, थोड़ा बड़ा हो गया। वहीं महावीर के पत्नी, महावीर थोड़ा बड़ा नाम लग रहा है, तो उनकी पत्नी का नाम यशोदा याद रखिएगा, छोटा। और मोदी जी की पत्नी का नाम आपको नहीं पूछेगा, लेकिन एक नॉलेज की दृष्टि से याद रखिएगा, जसोदा है। वहीं आपसे पूछते कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है, तो राहुल है। इनको याद रखिएगा। जब वे कपिलवस्तु की सैर पर निकले, कौन, गौतम बुद्ध, तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति को देखा और एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक शव को देखा और एक सन्यासी को देखा। हालांकि ये बड़ी रोचक शब्द है और इन शब्द से अपने जीवन में भी लोगों को आकलन करना चाहिए। कैसे? उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, कहा कि ये तो लड़खड़ा रहा है यार, ऐसा जीवन जीना लग रहा है व्यर्थ है, हमारे बश की बात नहीं है। फिर एक बीमार बूढ़ा को देखा कि भाई ये तो खो कर रहा है, ऐसा जीवन जीना भी लग रहा है एकदम बकवास है। एक मुर्दा को देखा कि यार अंत में तो सबको मरना ही है, सब उसके पीछे चारों तरफ रो रहा है, ऐसा कष्टदायक जीवन जीने से बेहतर है सन्यासी का जीवन जिया जाए। इन्होंने क्या किया, इन सब को देखा, जिससे उनका मन विचलित हो गया। ठीक ना, किसका, तो गौतम बुद्ध का। सिद्धार्थ ने लोगों के दुखों को दूर करने का निश्चय किया कि अब हम लोगों के जितने पीड़ा से पीड़ित है, अर्थात जितने धन संपत्ति अरजने में लगे हुए हैं, और सबका सब यहीं धरा पड़ा रह जाता है। हालांकि सिकंदर के बारे में भी आप जानते होंगे कि सिकंदर भी जब आपको जब भारत में जब प्रवेश किए, भारतीय क्षेत्र में उस समय में, हालांकि उस समय में पाकिस्तान भी भारत में ही मिला हुआ जगह था, तो बहुतों को रौंदते हुए आया और काफ़ी उन्होंने क्या किया, मतलब ज़मीन को हड़पा। इसके बाद कहा जाए तो उन्होंने जब अपने सैनिकों से कहा कि जब हम मरेंगे तो याद रखना मुझे ना
चचरी पे सुताना तो सब तो आजकल चित सोते हुए जाता, मुझे पट सुला के ले जाना और मेरे हाथ दोनों झुला देना, ताकि लोगों को यह एहसास हो कि सिकंदर इतने बलशाली राजा जो सभी क्षेत्र को जीतते आए हैं और आज इस संसार से खाली हाथ झुलाते हुए विदा ले रहा है। तो इस सब कहानी और प्राचीन इतिहास मुझे यह भी याद दिलाता है कि अपना जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। खैर, हम लोग सिद्धार्थ को देखेंगे कि सिद्धार्थ ने लोगों को निश्चय किया कि इनका दुख को क्या कर देना है, दूर कर देना है। इन्हीं को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, 29 वर्ष की अवस्था में वो घर त्याग दिए, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और ये लाल में इसीलिए लिखा जाता है, रेड कलर में, कोई भी किताब में हाईलाइटेड कर दिया जाता है कि ये शब्द इतने भी आए हैं ताकि एग्ज़ाम में एकदम ऑप्शन आपको लड़ेगा कि महाभिनिष्क्रमण क्या है। तो महाभिनिष्क्रमण का शाब्दिक अर्थ होता है घर से निकल जाना, अर्थात घर का त्याग। 7 वर्ष तक वे क्या किए, ज्ञान की खोज किए, इधर उधर भटकते फिरे। सबसे पहले वे वैशाली के नज़दीक एक जगह है और उस वैशाली के समय एक अलार कलाम नाम का और एक रुद्रकर्मापुत, यानी इन दोनों गुरुओं को उन्होंने क्या किया, इन दोनों गुरुओं से शिक्षा लिया। हालांकि क्वेश्चन पूछ भी दिया जाता है कि सबसे पहला गुरु कौन है, तो अलार कलाम, और साथ साथ किन से और शिक्षा लिए थे, तो रुद्रकर्मापुत से भी लिए। और शिक्षा लेने के बाद अलार कलाम ने उनको सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। हालांकि अलार कलाम, जैसे कि हम लोग सांख्य संप्रदाय के अनुयायी अभी वर्तमान में जो भी क्वेश्चन पूछता है तो कपिल मुनि को मारते हैं, तो ये सांख्य संप्रदाय से जुड़े हुए थे। कौन, तो अलार कलाम, इनको याद रखेगा। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात उनको बैसाखी पूर्णिमा के रात, ये खासकर बैसाखी पूर्णिमा इतना भिविया है जिसका जवाब नहीं, इनको थोड़ा ध्यान में जरूर रखिएगा। तो क्योंकि बैसाखी पूर्णिमा से रिलेटेड गौतम बुद्ध के जीवन में बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटती हैं, इसलिए पॉपुलर इनका जगह हो गया। तो बैसाखी पूर्णिमा की रात निरंजना, ये भी जगह याद रखिएगा, या फाल्गु, हालांकि इसी नदी पर बिहार सरकार ने क्या किया है, एक बहुत बड़ा मतलब टूरिस्ट टाइप का क्या है ना, नौकायान की व्यवस्था की है, तो इनको भी याद रखिएगा। और ये पुनपुन नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किए थे। वहाँ था साल वृक्ष का कौन, महावीर, ये किस वृक्ष के नीचे है, तो पीपल वृक्ष के नीचे। दोनों में पेड़ है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। वो कुछ और नदी थी, ये कुछ और नदी है, इनको याद रखिएगा। तो ये नदियाँ निरंजना या फाल्गु के नाम से भी जानते हैं, और पुनपुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ किसको, तो गौतम बुद्ध को। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया, ये भी याद रखिएगा। ये शब्द बहुत रूबरू आपको होना पड़ेगा, और जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। मैंने अभी आपको महाभिनिष्क्रमण से रूबरू कराया कि महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है घर से त्याग होना, वहीं आपका एक है धर्म चक्र परिवर्तन। तो धर्म चक्र परिवर्तन से हम लोग यह तात्पर्य है कि उपदेश देना। क्वेश्चन आ सकता है ऐसे शब्द, तो जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन करता हूँ उनको थोड़ा आप लोग स्मरण में रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने तपस्सु एवं काल्की नाम के 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म में सबसे पहले अनुयायी बनाए। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सबसे पहला जैसे कि महावीर में हम देखे थे कि जामिल को बनाए, फिर आपको एक उनके बेटी थी उनको भी बनाए, अपने दामाद को बनाए थे महावीर। ऐसे ही गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में सबसे पहले पूछा जाएगा कि किनको अपना शिष्य बनाए, तो कालिक, इनको याद रखिएगा। और एक है आपका तपस्सु, इनको याद रखिएगा। वहीं आपको ये भी याद रखना है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो सबसे ज़्यादा उपदेश आपको श्रावस्ती में दिया था, इनको याद रखिएगा। और ये श्रावस्ती कहाँ पड़ता है, आपको यूपी के क्षेत्र में पड़ता है। बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार अगर कहाँ हुआ था, तो कौशल राज्य में हुआ था। आपको 2 क्वेश्चन यहाँ VVI बन गया कि सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया, तो मैंने अभी बताया था कि सारनाथ में दिया था। और एक क्वेश्चन है आपको कि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया, तो श्रावस्ती में दिया। ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछ दिया जाता है, पहला पूछे सारनाथ, सबसे ज़्यादा पूछे श्रावस्ती, इनको याद रखिएगा। बुद्ध ने 5 प्रिय शिष्य को चुना था, और उनके 5 प्रिय शिष्य में पहला नंबर है उनका अनिरुद्ध, दूसरा है आपको आनंद, तीसरा है उपाली, चौथा है सारिपुत्र, और 5वां है मौदगल्यायन, इनको याद रखिएगा। तो ये 5 उनका अनुयायी है, जिसमें आपको आनंद को, उपाली को, इनको याद रखना पड़ेगा मूल रूप से, क्योंकि इन्होंने जब गौतम बुद्ध की धर्म सम्मेलन हुई है तो बहुत सारी किताबों की रचना की है, और ये इसीलिए इतिहास में इन दोनों का नाम ज़्यादा पॉपुलर है। खासकर मूल रूप से याद रखिएगा कि ये 5 शिष्य को उन्होंने मूल रूप से फर्स्ट टर्म चुना था। बुद्ध ने प्रसिद्ध अनुयायी शासक
किसको बनाया था? तो बिंबिसार और प्रसेनजीत और उदयन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म अपनाने वाले जो कोई राजा थे, तो ये बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे और उदयन थे। बिंबिसार को आप लोग जानते होंगे, बिंबिसार के पोता ही है उदयन, अर्थात बेटा का नाम अजातशत्रु था और ये उदयन आपको उनका पोता निकलेगा। जब आगे देखिएगा, जब हम चंद्रगुप्त या हयर्क वंश की ओर जब बढ़ेंगे तो प्रसेनजीत के भी याद रखिएगा, क्योंकि प्रसेनजीत यही उदयन का अर्थात नाना कहा जाए और इसके मामा कहा जाए। किसका मामा? तो अजातशत्रु का, और इसका ये जो हो जाएगा ससुर जी हो जाएगा। इन्हीं की बेटी से शादी किया था, क्योंकि बिंबिसार का मेन नीति ही था कि वैवाहिक नीति अपना करके राज्य को क्या करना है? विस्तार करना है। बुद्ध अपने प्रचार करते हुए खासकर मल्लों की राजधानी पावा, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे एक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। सबसे पहले जो पहुँचे थे, और उस वाटिका में ठहरने के बाद उसने बुद्ध को खाने में कुछ दे दिया था, जिससे उन्हें एक क्या हुआ? रक्तातिसार यानी ब्लड मुँह से आने लगा और भयानक पीड़ा उनको उत्पन्न होने लगा। फिर वे कुशीनगर पहुँचे और 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। तो इन 4-5 शब्दों से आपको ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि हम लोग देखे थे ना कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो हम लोग देखे कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है 563 ईस्वी पूर्व में, यहाँ पे है 563 ईस्वी पूर्व में। वहीं इसकी मृत्यु कब हुआ है? तो 483 ईस्वी पूर्व में। तो 563 और 483 को घटाओगे तो आपको 80 वर्ष आपको एक्यूरेट निकल जाएगा। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, जन्म कहाँ लिए? तो लुम्बनी में लिए। मरे कहाँ? तो कुशीनगर में। वैसे मरते भी हैं तो लोग हाथ में देखिएगा कुश लगाए रहता है, तो उनको याद रखिएगा। मरा कहाँ? तो कुशीनगर में। घर से जब त्याग दिए तो उसको क्या कहते हैं? तो महाविनिष्क्रमण। जब ज्ञान की वो प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उसको हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन, और जब ये मर गए तो इसको हम लोग महापरिनिर्वाण कहेंगे। तो इन 3 शब्दों से भी आपको रूबरू होना पड़ेगा और रहना पड़ेगा। आपको अच्छी पेपर के लिए ऐसे कन्फ्यूजन को आपको दूर करना होगा। यूट्यूब पे आप पढ़ते हैं या हम पढ़ाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कितने क्लियर हो रहे हैं, है ना। और बार बार उसको रिवाइज कीजिए। कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं आप कितना रिवीजन मार रहे हैं, ये आपकी बड़ी महत्वपूर्ण ये होगा। और किसी चीज़ को कन्फ्यूजन दिमाग में सोचिए कि ऐसे सबसे कन्फ्यूजन, जैसे मैंने अभी महाविनिष्क्रमण बताया, धर्म चक्र परिवर्तन बताया, महान परिनिर्वाण बताया, इनका मेन शाब्दिक अर्थ क्या है, इनकी निचोड़ को पकड़ना पड़ेगा। नहीं तो ये ऐसा दर्द है ना जो कोई ना कोई परीक्षा में आपको पूछ देता है और वहाँ आपको क्या है ना परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। खैर, हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं कि त्रिरत्न में कौन कौन आते थे? बौद्ध आते, धम्म आते हैं और संघ आते हैं, है ना। बौद्धम धम्म और धर्मम संघ गच्छामि जो पढ़ते हैं। और बौद्ध भिक्षुओं के जो निवास स्थान है उसको हम लोग विहार कहते हैं, और पूजा स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। इनको याद रखिएगा। मैंने क्या बताया? बौद्ध धर्म में मूल रूप से 3 रत्न याद रखना है। एक बुद्ध है, धम्म है और संघ है। और जहाँ पे बौद्ध भिक्षुक रहते हैं उसको हम विहार कहते हैं, और जो उनकी पूजा वाले क्षेत्र हैं उसको हम लोग चैत्य कहते हैं। वहीं आगे आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ, प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग में बंट गए। एक है आपका हीनयान और एक है आपका महायान। महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति करने को बौद्ध धर्म में संबोधित कहा जाता है ना, इनको याद रखिएगा। हालांकि प्रथम बौद्ध सम्मेलन आपको गौतम बुद्ध की जब 483 ईस्वी पूर्व में मरे थे तो 383 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था, कहाँ हुआ था? तो राजगीर में। और उस समय जो शासक थे वो थे अजातशत्रु, और महाकश्यप को अध्यक्ष बनाया गया था। वही द्वितीय इसका क्या होता है? बौद्ध धर्म सम्मेलन होते हैं, तृतीय बौद्ध धर्म सम्मेलन होते हैं, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन की जब चर्चा है यहाँ पे है, तो ये चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन आपको हुआ था जम्मू कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन में। तो इनको याद रखिएगा। ऐसे ट्रिक भी है कि राजा महाराजा आजा, बसिया सबका काल है, पटाओ मत आशिक राजा जी कंगाल है। ये आगे आपको हम जरूर बताएंगे, बहरहाल अभी इतना सुन के रखिए। फिर आगे है क्वेश्चन कि बौद्ध साहित्य के 3 पीटक है, और इन 3 पीटक को देखिए, रत्न भी हम पढ़ाए, 3 रत्न हैं, बौद्ध धम्म संघ, ये 3 रत्न है। त्रिरत्न की बात बता रहा हूँ, और यहाँ है 3 पीटक। ये त्रिरत्न और 3 पीटक दोनों में क्या होते हैं? बड़ी कन्फ्यूजन होते हैं। जब त्रिरत्न पूछेंगे तो आप बौद्ध धम्म और संघ की ओर बल दीजिएगा। जब आपसे त्रिपीटक पूछे तो याद रखिएगा, एक होता है सूत पीटक,
विनय पिटक और एक होता है अभिधम पिटक, इनको थोड़ा स्मरण में रखिएगा। अपने प्रिय शिष्य जो थे, हम बताए भी थे उनके 5 शिष्य थे मूल रूप से। तो आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को भी कहा कि हाँ, आप मेरे सभा में प्रवेश कर सकते हो। तो उनका शिष्य जो आनंद था ना, आनंद कहाँ गौतम बुद्ध को, हालांकि गौतम बुद्ध कह रहे थे कि हमारे सभा में नारियों की प्रवेश नहीं होनी चाहिए, जहाँ नारी आएगी तो फिर क्या है ना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन आनंद का ऐसा कुछ नहीं है सर, थोड़ा सा ऐसा कीजिए, महिलाओं को भी इसमें जुड़ने दीजिए इस धर्म से। तो कहेगा कि किनके आग्रह पर वो महिलाओं को अपने संग में शामिल करने का अनुमति दिए, तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आजीवक संप्रदाय के स्थापना मखलीपुत्र तिस्सा ने किया था, हालांकि मखलीपुत्र गोशाल के नाम से भी जाना जाता है। तो मखलीपुत्र गोशाल ने किया था, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। पूछा भी जाता है कि कौन है, तो मखलीपुत्र गोशाल है। यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन ही था, जिस समय में गौतम बुद्ध थे उसी समय यह संप्रदाय चल रहा था, मौगलीपुत्र गोशाल यानी आजीवक संप्रदाय। और बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कहा जाए, कौन डायरेक्शन को माने, तो वो दक्षिण दिशा को बड़ी पवित्र माने। जैसे डायरेक्शन में समझते हैं ना, ये आपको होता है उत्तर, ये होता है आपका पूरब, और ये वाला पार्ट है आपका पश्चिम, और ये वाला पार्ट है दक्षिण। तो गौतम बुद्ध दक्षिण दिशा को बड़ी पवित्र माने हैं। और बौद्ध धर्म अपने किस भाषा में अपने ज्ञान को प्रचार प्रसार किए हैं, तो पाली भाषा में। बाबू ये इतना भी है जिसका जवाब नहीं। हालांकि महावीर आपसे पूछेगा कि किस भाषा में वो ज्ञान की प्राप्ति मतलब प्रचार प्रसार किए हैं, तो आप कहिएगा प्राकृत भाषा में। प्लीज़ इनको पहचान जाओ, प्लीज़ प्लीज़ प्राकृत। और ये आपका पाली भाषा, क्योंकि प्राकृत और पाली दोनों को भूमि पटका मारेगा आपको, क्योंकि दोनों याद रहेगा आपको। और जब एग्जाम में जाएगा तो यही अक्कर बक्कर बम्बे वो 80-90 पूरे 100 की कहानी हो जाएगी। तो प्राकृत भाषा में ज्ञान देने का काम महावीर ने किया, वहीं पाली भाषा में ज्ञान देने का काम किसने किए हैं, तो गौतम बुद्ध ने किए हैं। और बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का जो प्रयोग है ना, अभिधम पिटक में किया गया। मैं बताया हूँ ना, 3 पिटक होता है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक में आपको संस्कृत शब्द का प्रयोग किया गया, इनको याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सबसे कष्टों का कारण है। जैसे कि वो बोले थे ना महावीर कि हमारे जीवन में आत्मा को हम लोग बहुत मानते हैं, यानी हम खेती गृहस्थी नहीं कर सकते, किसी जीव की हत्या हो जाएगा हम भले ही भिक्षा मांग के खा लेंगे। वैसे ही इस धर्म में, बौद्ध धर्म में मेन रूप से वो कहना इच्छा पर बल दिया कि जो व्यक्ति इच्छा करेगा तो कष्ट का सामना करो। आपका काम है नौकरी लेना, तो बाबू कष्ट कीजिए, ये पढ़ने में सर कष्ट हो रही है, तो ये आपके अंदर तृष्णा की भावना जागी। हालांकि ये कर्म है, करना चाहिए, क्या कीजिएगा, नौकरी में आने के बावजूद भी कष्ट होगा। माने ऐसा कुछ जगह नहीं है कि जहाँ आप संतुष्ट रहिएगा, और वो संतुष्टि का अलख निरंजन बाबा जी बन जाइए, एकदम आनंदित रहिए। तो गौतम बुद्ध तो तभी ना अपनाए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाबा जी बन जाइए, कहने का सेंस मन में जब किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं ना, तो आपको कष्ट का सामना करना पड़ेगा। ये मैं नहीं, कई सारे देखो ना, लाइट ऑफ एशिया अर्थात गौतम बुद्ध भी क्या के गए। निर्वाण, बुद्ध धर्म में निर्वाण जो है बौद्ध धर्म के परम लक्ष्य थे, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का कहने का सेंस कि जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाओ, यही सबसे बड़ा उपलब्धि है। देखिए एक नया शब्द मैंने अभी बताया, निर्वाण। जैसे कि मैंने क्या बताया था अभी, माने निविष्क्रमण यानी अभिनिष्क्रमण यानी घर से बाहर जाना, धर्म चक्र परिवर्तन ज्ञान की प्राप्ति, उसके बाद पुनर्निर्माण की बात हो गई, मृत्यु की प्राप्ति, और यहाँ निर्माण की बात है। तो सीधा मुक्त, मतलब हमको बार बार जन्म ही नहीं लेना है, ऐसा कर्म कर लीजिए कि बार बार इस जन्म मरण के चक्र से ही मुक्त हो जाइए। गौतम बुद्ध का मेन लक्ष्य था। बुद्ध अनात्मवादी थे, पर पुनर्जन्म में क्या करते थे, वो विश्वास रखते थे। देखिए यहीं पर ये बड़ी विभेदीकरण होता है। जब कभी क्वेश्चन आपको हाई लेवल के पेपर में पूछ दिया जाता है कि महावीर और बौद्ध में धर्म में क्या विभिन्नता है, तो महावीर थे आत्मवादी, वो आत्मा पे ज़्यादा बल देते थे, लेकिन गौतम बुद्ध है वो अनात्मवादी, ये आत्मा पे बल ना दे करके पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं। ठीक है। और कालांतर में महायान संप्रदाय 2 भागों में भी बंट गया था। एक था आपका शून्यवाद और एक था आपका विज्ञानवाद। जैसे कि गौतम बुद्ध को मैंने बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा ना, एक था हीनयान और महायान। उसी टुकड़ी में महायान भी आज 2 भागों में बट गया, और एक था आपका शून्यवाद जिसको हम माध्यमिक कहते हैं, और एक है विज्ञानवाद जिसको हम योगाचार के नाम से जानते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन को माना जाता है। बड़ी क्रीम है बाबू, नागार्जुन, शून्यवाद, नागार्जुन, 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 ऐसे रट लो, इतना क्रीम है, हर एग्जाम में लगभग आपको नागार्जुन शून्यवाद ऐसे मिलेगा। वहीं विज्ञानवाद के प्रवर्तक आपको मैत्रेय नाथ को जाना जाता है, इनको भी याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले जो है ना
ये महात्मा बुद्ध उरुवेला में तपस्या किया था। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कहाँ तपस्या किए थे, तो उरुवेला में किया था। और सूत पिटक के प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इराइनोक्लोपीडिया है ना, इराइनोक्लोपीडिया के नाम से जाना जाता है। इनको याद रखिएगा कि इराइनोक्लोपीडिया हम लोग सूत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का ये मानते हैं। हालांकि बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथाएं जातक नामक जो है ना, जातक कथाएं अर्थात सूत पिटक में वर्णित हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध ने बताया ना कि गौतम बुद्ध पूर्व जन्म में क्या थे, कैसे क्या थे, इन सारी कहानियों को जैसे हम 3 पिटक पढ़े हैं, उन पिटक में से आपको सूत पिटक में मिलेगा जातक कथा। वैसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म का सिद्धांत किस कथा में है, तो आपको जातक में, और जातक की कथा का संबंध किससे, सूत पिटक से है। हालांकि तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षुक कौन थे, तो पद्म संभव थे, इनको याद रखिएगा। तिब्बती क्षेत्र में नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के लिए प्रधान केंद्र था। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि प्रधान केंद्र कौन है, तो नालंदा और विक्रमशिला वाले विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के ज्ञान देते थे। बहुत दूर दूर से चाइना के लोग सब यहाँ आकर के ज्ञान अर्जन करते थे, श्रीलंका के लोग सब। तो हालांकि अभी भी ये संबंध चल रहा है, खासकर ये जब घूमने उमने जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा। बौद्ध धर्म के माध्यम जो थे वो थे मार्ग अर्थात मध्यम मार्ग प्रतिपादा का उपदेश दिया है। और बुद्ध पावा से कुशीनगर, एक जगह है ना पावा, यहाँ से लेकर के कुशीनगर चले गए और यहीं पर क्या किए, सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध ने सबसे लास्ट अंतिम ज्ञान, अंतिम शिक्षा, अंतिम उपदेश किसको दिया है, तो वो सुभद्र को दिया। इनको याद रखिएगा। अशोक से लेकर के गिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रसार के विशिष्ट योगदान दिया। अशोक तो अपने पुत्र को भी क्या किया ना, श्रीलंका भेज दिए थे, अपने पुत्री को भी श्रीलंका भेज दिए थे। गिनांडर से लेकर के कनिष्क, हर्षवर्धन ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं बिहार और बंगाल के पाल शासकों ने भी बौद्ध धर्म पर प्रचार प्रसार में योगदान दिए हैं। और युद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो छंदोदय उपनिषद में मिलेगा। हालांकि क्वेश्चन पूछा जाए कि उपनिषद की संख्या कितना है, तो 108 है, वेद 4 है, वेदांग 6 है, और उपनिषद कितना होता है, तो आपको 104 होता है। इनको याद रखिएगा। थोड़ा लेटर आपको फटाफटा नज़र आता होगा, PDF में थोड़ा सा क्या ना समस्या है। ये मैं बताया था बौद्ध धर्म की संगति कब हुआ था, तो बाद में बताने के लिए मैं आपको वादा किया था। तो प्रथम बौद्ध संगति जो है आपको 483 ईस्वी पूर्व में हुआ है, राजगिरी में हुआ है। महाकश्यप है इसके अध्यक्ष और शासक है अजातशत्रु। कैसे याद करेंगे, तो राजा है ना, राजा कहने का सेंस राजगिरी हुआ, राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा। देखो राजा महाराजा आजा, यानी राज हो गया ये आपको राजगिरी, महाराजा माने महाकश्यप अध्यक्ष, आजा माने अजातशत्रु। वैश्या सबका काल है, इसका मतलब क्या हो गया कि वैशाली में जो हुआ था वो सभाकामी और कालासु। तो द्वितीय बौद्ध संगति फिर 100 वर्ष बाद अर्थात 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसका ट्रिक मैंने क्या बताया, राजा महाराजा आजा, इसका वैश्या सबका काल है। वहीं तृतीय बौद्ध संगति की बात बताऊं तो ये 255 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इसका था पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगलीपुत्र थे, अशोक थे। इसका ट्रिक है पटाओ मत आशिक, लिखते चलिए, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक। ये क्यों बोल रहे पता है ना, आप याद करोगे भी तो क्या है ना, इधर का बात उधर चला जाएगा। ऐसे में क्या है, आपको कन्फ्यूजन होगा। जब तक गीत गा के नहीं रखोगे तो बाबू तो ये कन्फ्यूजन आपको रहेगा। कितना क्लियर कीजिएगा, मान लीजिए आज क्लियर कर लिए 10 दिन तक स्टॉक में, 11वां दिन और उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो याद रखिएगा राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंडल वासु कंगाल है। तो ऐसे करके याद रखिए। अर्थात चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन आपको कब हुआ था, तो ईस्वी के प्रथम सदी में हुआ था। कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था, वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क जो के शासनकाल में हुआ था। और इसमें जो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन था, इसी सम्मेलन में क्या होता, 2 अध्यक्ष थे। तो एक अध्यक्ष तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, जिन्होंने, एक तो वासुमित्र था और एक और है जो स्मरण से अभी भागा हुआ है, चलो बाद में बता देंगे। तो ये था कुल मिलाकर के आपके बौद्ध धर्म। अगला जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो आपको शैव धर्म। ये मेरा प्रयास आपके लिए एग्ज़ाम के लिए कैसा लग रहा है ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और बाकी कुछ ऐसा गलती हो तो उनको भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उनके ऊपर इम्प्रूवमेंट करूँ। ठीक है, लेते हैं हम विदा। तब सभी दोस्तों को फिर से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।